अप्रैल 9। जीवित बलिदान। पाठ भजन संहिता 31 अध्याय। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लूका 23 अध्याय 46 वचन। इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक के बलिदान के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया वह था आराधना। उत्पत्ति 22 अध्याय 2-5 वचन। मसीह का आत्मा बलिदान इतिहास का सर्वोच्च बलिदान है। जब यीशु ने अपने पिता के हाथ में अपना आत्मा सौंपा, तब स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर की जो आराधना हुई उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। जब पृथ्वी पर आने के खातिर स्वर्ग छोड़ा, तब अपने विदाई संबोधन में परमेश्वर के बेटे ने कहा था, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। इब्रानियों 10 अध्याय 5 से 7 वचन। परमेश्वर के सिंहासन के सामने हमारे शरीरों के जीवित बलिदान से अधिक सुगंधदायक आराधना और कुछ नहीं है। रोमियो 12 अध्याय 1 वचन। ये है वह सर्वोच्च शिक्षा जो मसीह की मृत्यु हमें सिखाती है। इफिसियों 5 अध्याय 1-2 वचन। इसके अलावा अन्य कोई आराधना भी नहीं है जो हमें परमेश्वर की अंतरंग उपस्थिति के इतने निकट ले जाए। जैसे ही यीशु ने अपने आप को पिता के हाथ में सौंपा, मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक 2 भागों में फट गया। लूका 23 अध्याय 45 वचन, मत्ती 27 अध्याय 50-51 वचन। महापवित्र स्थान का मार्ग अब बंद नहीं है। अपने शरीरों को परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान करने का अर्थ ये होता है अपने शरीर के एक एक अंग को धार्मिकता के हथियार होने हेतु उपलब्ध करना, ताकि इस संसार के अधर्म और अभक्तिपूर्ण सभी आकर्षणों को नहीं कहा जा सके। रोमियो 6 अध्याय 13-19 वचन। ये संकट और आगे बढ़ने दोनों ही प्रकार का अनुभव होता है। बाइबल हमें इस बात पर अटल रहने की बुलाहट देती है कि हम पाप के लिए तो अपने आप को हमेशा मृत पर परमेश्वर के लिए जीवित समझें। रोमियो 6 अध्याय 11 वचन। ये सप्ताह के प्रत्येक दिन को शुभ बनाएगा। शुभ रविवार, शुभ सोमवार, शुभ शुक्रवार, शुभ शनिवार। मत्ती के अनुसार जब यीशु पुनरुत्थान के पश्चात पहली बार अपने शिष्यों से मिले तो अभिवादन का उनका शब्द था, रिजॉइस। उनके प्रत्युत्तर का सजीव चित्रण इस प्रकार किया गया है, उन्होंने उसके पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसे दंडवत किया। मत्ती 28 अध्याय 9 वचन। भक्ति की अभिव्यक्ति। मरियम मगदलीनी ने समझा कि वह माली से बात कर रही है, पर जैसे ही यीशु ने उसे मरियम से संबोधित किया, उसने तुरंत उन्हें पहचान लिया और भावावेश में चिल्ला उठी, रब्बुनी। आनंद से वह उनसे लिप्ट जाना चाहती थी। यूहन्ना 20 अध्याय 15 से 17 वचन। प्रेम की अभिव्यक्ति। फिर था थोमा, जब यीशु ने उसे अपने घाव दिखाए वह विस्मय से बोल उठा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यूहन्ना 20 अध्याय 27-28 वचन। आश्चर्य की अभिव्यक्ति। ग्रहण कर इन हाथों को, इनसे तेरी सेवा हो। मेरे पांव भी योग्य कर कि काम करें जीवन भर। फ्रांसिस आर हॉवर्गल 1836 से 1879। और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारली, पावरी, सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।